हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं कास्ट मेडिकल एकेडमी पर। साथियों, आज हम लोग प्रश्न कर रहे हैं जनरल नॉलेज यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए। तो पहले वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे। इम्पोर्टेंट जितने भी वीडियोस थे वो इसी तरीके से आपके लिए आ रहे हैं। इन वीडियोस के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब के, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके ये नोट्स वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु नाउन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। तो ध्यान देना कि इसमें फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ठीक है। आपसे फाउंडर पूछा जाएगा तो देख लेना कि मॉडर्न नर्सिंग का है या फिर फाउंडर नॉर्मल पूछा है। तो या आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल, क्या बताइए कौन से हैं? क्या फ्लोरेंस नाइटगेल, क्लारा वार्टन, मेरिसी कॉल, मदर टेरेसा? तो इसका आंसर सही से होगा फ्लोरेंस नाइटगेल, ठीक है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग मदर टेरेसा के बारे में मुझे बताइए। आपसे ऐसे पूछा जाएगा, जैसे इंदिरा गांधी जी हैं, इनके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। मैंने देखा था कि एग्जाम में क्वेश्चन था। तो इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला पीएम थी, ठीक है। अगर इसी तरीके से बात करें तो फर्स्ट गवर्नर कौन थी? महिला गवर्नर, मतलब फीमेल की बात कर रहा हूँ, तो याद रखना सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। अब आप लोग मदर टेरेसा जी के बारे में मुझे बताएंगे, ठीक है। इन्होंने जो वो खोला था उसके बारे में आप सारी चीज़ बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो आपसे ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होती है? क्या विटामिन ए होती है, विटामिन B12 होती है, विटामिन सी होती है, या फिर विटामिन के होती है? तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। अब देखो, विटामिन A, B, C, D, E और के, ये देखो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक इनके आपसे रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, केमिकल नेम पूछे जाते हैं। तो रथ, एक, ट्रॉफी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये थाइमिन हो जाएगा, ये एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये ट्रिक पहली वाली वीडियो मैंने बताई थी। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा है तो आप लोगों को याद होगी कि क्या ट्रिक थी। तो मैं पूरा ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि कौन वीडियो देखता है। तो याद रखना, विटामिन ए की कमी से हमको रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस का, यानी कि अच्छे से दिखाई नहीं देता है। विटामिन सी की बात करें तो जो मसूड़े वगैरह से रक्त आने लगता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्कर्वी रोग होता है, ठीक। अब इनके सोर्स क्या है? तो खट्टे पदार्थों से विटामिन सी मिलता है हम लोगों को। और इसी तरीके से आप लोग विटामिन ए के सोर्स बताइए। विटामिन B12 को थाइमिन बोलते हैं, ठीक है। या फिर बेरी का रोग भी होता है इससे, ठीक है। बेरी वाली विटामिन बी का है तो बेरी देख लेना आप लोग एक बार। विटामिन B1, B2, B3, B4, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है तो याद रखना विटामिन के। अब हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू फ्लोइंग, आपसे पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन शब्द किस संबंध है? तो हीमोग्लोबिन कहाँ से यार, कहाँ पे होता है? तो बताइए, नर्व सिस्टम में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, या फिर सर्कुलेट, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो देखो, इसमें बताता हूँ आपको लाइव प्रोसेस जब भी आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर, तो इसमें आपको रेस्पिरेटरी, एक्सक्रिएशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। अब इसी तरीके से आपसे ये पूछा जाता है कि पेड़ों में जल का प्रवाह किससे होता है? तो जाइलम से। फूड मतलब खाना कैसे जाता है? तो याद रखना फ्लोएम से। किससे? पी आता है, ठीक है, फ्लोएम से जाता है, ठीक है। तो जाइलम जल के लिए होता है और फ्लोएम फूड के लिए होता है, उसी तरीके से याद रखना। अब ह्यूमन बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन तो है ही, साथ में आप लोग बताएंगे ब्लड के बारे में, ठीक है। ब्लड के बारे में बताना आपको, ठीक है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी का प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या रेगुलेटिंग ऑफ ब्लड प्रेशर होता है, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स होता है, रेगुलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, या रिमूवल ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड? तो क्या होता है? क्या होता है, जल्दी से बताइए। नॉट पूछ रहा है, कौन सा नहीं होता है? तो भाई, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स कब से होने लगा? हाँ, एक्सक्रिएटरी, किडनी से क्या करते हैं, जो जितना भी ब्लड के अंदर एक्सक्रिएटरी, मतलब जो क्या कहते हैं,
जो कचरा वगैरह होता है उसको फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये किडनी का काम होता है। किडनी आपकी कितनी होती हैं? 2 होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। किडनी के ऊपर एक हार्मोन पाया जाता है, जरा बताइए कौन सा होता है वो हार्मोन? बिल्कुल, चलिए तो याद रखना ये तीनों फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर, ठीक है। लेकिन इसमें से ये उत्तर ये नहीं होता प्रोडक्शन, ये इसका काम नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? तो देखो सीधी सी बात है, पूरी बॉडी किससे बनी होती है? स्किन से, तो इसका आंसर होगा स्किन। तो लीवर के बारे में आप काम बताइए, ब्रेन के बारे में बताइए और हार्ट के बारे में बताइए, ठीक है। ठीक, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और ब्लड को फिल्टर करने के काम आता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ओके गुड। ब्रेन के बारे में बताइए, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में इस वीडियो में बताना आपको, ठीक है। अब आप लोग पूछ रहे हो सारे क्वेश्चन तो सर हमसे ही पूछ रहे हैं, बता क्या रहे हो भाई? देखो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें आप लोग कितने प्रश्नों को उत्तर दे पाते। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिटेल वाली लेके आएँ, MCQ के साथ साथ में हम लोग थ्योरी पे भी काम करें, इसलिए पूछना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे अच्छे से तो सही रहेगा। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? डिग्री सेल्सियस में पूछ रहे हैं। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो बिल्कुल बता दीजिए जल्दी, कितना होता है? बिल्कुल 36 से लेकर के 37 के बीच होता है, तो यानी 37 अप्रॉक्स मानते हैं। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट है, आपको पता है। इसी तरीके से केल्विन की बात करें तो केल्विन कैसे निकालते हैं? 273 प्लस जो आपका सेल्सियस होता है उसको जोड़ देंगे तो केल्विन मिल जाएगा हमको। तो इसी तरीके से आप लोगों को तीनों में याद होना चाहिए, फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस। याद रखना फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर 40 डिग्री पर इक्वल वैल्यू आती है, -40 -40। इधर फ़ारेनहाइट भी हो सेल्सियस, तो याद रखना ये पूछा जाने वाला प्रश्न आपसे, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? तो बता ये लसिका प्रणाली का कौन सा कार्य है? कौन सा है? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू, या फिर फिल्टरिंग एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, या फिर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड मैकेनिज्म। बताइए क्या होगा? तो बिल्कुल फाइटिंग इन्फेक्शन डिसीजेज। तो इसका काम होता है संक्रमण और बीमारियों से लड़ना, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलिटस? यानी कि मधुमेह मेलिटस का, पहली बात तो ये बताइए डायबिटीज होता किससे है? किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। अब आपसे ये पूछा है, नोट लगाए तो नोट पर ध्यान देना कि यानी कि 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा। तो एक ऑप्शन कौन सा है? वजन बढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो याद रखना वेट गेन वाला, ठीक। ओके, ये कोई सिम्टम नहीं है वजन बढ़ना। वजन तो नॉर्मल व्यक्ति का भी बढ़ सकता है, जरूरी थोड़ी कि डायबिटीज हो तभी बढ़ेगा, तो ये सिम्टम नहीं है, ओके। द मेडिकल टर्म ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा मेडिकल टर्म होता है? आपने इस तरीके से देखा होगा ना, 180 mm 80 Hg ऐसे करके देखा है ना। 120 हाईजेस्ट होता है और 80 आपका मिनिमम होता है। तो क्या होगा? हाइपर टेंशन होता है। क्या होता है? हाइपर टेंशन बोलते हैं उसको, ठीक है, ठीक। आपको बता दिया है, ये इसके बीच में वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो याद रखना। चलिए आखिरी प्रश्न है 10वां, बताइए क्या आंसर होगा इसका? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? पहली बात, सेरिबेलम है क्या भाई? क्या है सेरिबेलम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? सेरिबेलम का कार्य क्या है? तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स, यानी कि नींद और स्वेच्छाकारी जितने भी हमारे वो स्वेच्छाकारी शक्तियाँ सब में होती हैं वो इसमें होती है। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या होते हैं? ये सारे चीज़ें आपने जब थ्योरी की क्लास पढ़ी हो तो पढ़ा होगा। सेरिबेलम किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। किसका? ब्रेन का, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और जो प्रश्न आपको पूछे गए वो उनके उत्तर देंगे, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरी का क्लास भी आपके लिए लेके आएँ, जिससे कि लगे कि हाँ भाई आप लोगों को इसकी नीड है, तो वो सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाए। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने अभी विटामिन के बारे में बताया था ना आपको,
तो आपसे एक प्रश्न और पूछा गया था कि विटामिन बी सी जो हैं ये वाटर के अंदर डिजॉल्व होती हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर डिजॉल्व होती हैं। इसी तरीके से जो आपकी FADAK ये सारी किसके अंदर डिजॉल्व होती हैं, तो फैट के अंदर डिजॉल्व होती हैं, किसके अंदर, फैट के। एफ से कोई होती नहीं है, ठीक है, तो ये ट्रिक के लिए था। इसी तरीके से WBC करके याद कर लेते हैं, तो वाटर में डिजॉल्व होने वाली BC और फैडक यानी कि एफ में डिजॉल्व AD और EK, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग क्या कहते हैं ब्रेन की बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने पार्ट बताया, तो सेरिबेलम एक पार्ट था जो इन्वॉलेंट्री जो हमारे एक्शंस होते हैं उनका नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।